एक अमीर महिला के घर के बाहर कुछ मजदूर लोग रहा करते थे। वो लोग पाकिस्तान से थे। एक दिन उस महिला ने उनको कहा कि आज आप लोग शाम का खाना मत बनाना, आज आप लोगों के लिए मैंने दावत रखी है। वो लोग खुशी खुशी उस दावत में शामिल होते हैं। फिर दूसरे दिन वो महिला उनको बोलती है कि आज भी आप लोग खाना मत बनाना, आज भी आप लोगों के लिए मैंने दावत रखी है। और ये सिलसिला एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 दिन तक चलता है। और लगभग 15 दिन के बाद में उन लोगों को पता चलता है कि जो उन लोगों को दावत दी थी वो किसी जानवर के मीट की नहीं थी, बल्कि इंसान के मीट की थी। ये सुनकर वो खुद चौंक जाते हैं। और जब पता चलता है तो ये बात सामने आती है कि उस महिला ने अपने प्रेमी का बिरयानी और शाही कबाब बनाकर मजदूरों को खिला दिया और बाकी बचा हुआ कुत्तों को खिला दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूं, ये घटना अगस्त 2012 की है और ये घटना है यूनाइटेड अरब अमीरात में एक शहर है। शहर का नाम है अलेन। वहाँ पे एक युवक रहता था। उस युवक का नाम था यूसुफ। उम्र लगभग 32 साल। एक दिन अचानक से वो गायब हो जाता है। उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसका पता नहीं चल पाता है। जो उसके अब्बू है वो उसके छोटे भाई को कहते हैं कि तुम कैसे भी करके पता करो, लेकिन यूसुफ को ढूंढ निकालो। और उसका भाई उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करता है। रिश्तेदारी में जाता है, उसके दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पे भी उसका उठना बैठना था वहाँ पे भी जाता है, लेकिन कहीं से भी उसे अपने भाई का पता नहीं चल पाता है। लेकिन वो जहाँ पे भी जाता है उसके सामने एक बात है जो हमेशा आती है, और वो ये है कि लोग उसे कहते हैं कि ज़रीन खान से पूछो कि तुम्हारा भाई कहाँ है। ज़रीन खान जो यूसुफ की प्रेमिका थी। जब उसका भाई ढूंढते ढूंढाते ज़रीन खान के घर भी पहुंच जाता है और ज़रीन खान से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। तो ज़रीन खान कहती है कि नहीं, मैंने यूसुफ को नहीं देखा। मैं तो खुद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि यूसुफ कहाँ गया। ना उसका फ़ोन लगता है, ना वो मिलता है, ना उसने मुझे कुछ बताया है। लेकिन ज़रीन खान के बात करने से कहीं से भी सही उसके भाई को शक हो जाता है कि क्या ज़रीन खान तो इसके पीछे नहीं है। लेकिन उसके पास ना ही कोई सबूत था और ना ही उसे पक्का यकीन था कि इसके पीछे ज़रीन खान हो सकती है। लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो ज़रीन खान थोड़ी तारीफ़ की भूखी होती है, उसे तारीफ़ सुनने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। तो वो यूसुफ खान के भाई से कहती है कि क्या तुम खाना खाओगे, क्योंकि वो एक जानी मानी कुक थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जो यूसुफ का भाई था वो कहता है कि हाँ, खा लूँगा। तो ज़रीन खान खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और जो यूसुफ खान का भाई था वो भी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है, जहाँ यूसुफ के भाई को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है जब वो ये देखता है कि ज़रीन खान के पास कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन थे। जैसे बड़ा सा कुकर था, बड़ा मिक्सी ग्राइंडर था और भी बड़े बड़े भगोने वगैरह थे जो काम में लिए जाते थे। लेकिन वो इतने बड़े थे जिसमें अच्छे खासे बहुत लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। तो वो ज़रीन खान से पूछता है कि ज़रीन, तुम तो अकेली रहती हो, फिर इतने बड़े बर्तनों की तुम्हें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो जो ज़रीन खान है वो कहती है कि मैं अक्सर लोगों को दावत देती रहती हूँ और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ, इसीलिए मुझे इतने बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यूसुफ का भाई होता है वो मिक्सी ग्राइंडर को थोड़ा घुमा के देखने लगता है। जब वो उसे घुमा के देखता है तो उसकी किस्मत कहे या फिर ज़रीन खान की बदकिस्मती, उसमें से एक इंसानी दांत का छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है, जिसे वो उठाता है और ज़रीन से पूछता है कि ज़रीन, ये तो किसी इंसानी दांत का टुकड़ा लग रहा है। जो ज़रीन खान है वो थोड़ा घबरा जाती है और वो उसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं छीन पाती है। और यूसुफ का भाई उसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में जाके कंप्लेन करता है कि जो ये दांत का टुकड़ा है आप उसकी जांच करवाइए, हो सकता है कि ये मेरे भाई का ही दांत हो। पुलिस उसकी जांच करवाती है। जब उसका डीएनए होता है तो पता चलता है कि वो यूसुफ का ही था। अब पुलिस ज़रीन खान को बुलाती है, उससे पूछताछ की जाती है।
पहले तो वो इधर उधर की बातें करके टालने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो तोते की तरह बोलना शुरू करती है और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही यूसुफ को मारा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने इंसानों को खिलाया और बचे हुए को कुत्तों तक को खिला दिया। और जब वो ये बात बोल रही थी तो उसे तनिक भी अफसोस नहीं था कि वो ऐसा बोल रही है जैसे तो उसने कुछ किया ही नहीं हो। फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताना शुरू करती है कि मेरी और यूसुफ की मुलाकात आज से 7 साल पहले एक होटल में हुई थी, जहां हम लोग साथ काम किया करते थे। पहले हम दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के पहले एक औरत की एंट्री होती है और यूसुफ खान मुझे छोड़कर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था और वो मुझे छोड़ना चाहता था। हालांकि वो बहुत दिन तक मेरे साथ लिव इन में भी रहा, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं, उस दूसरी औरत के साथ रहना चाहता है और ये चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने कैसे मारा तुमने उसे। तो वो बोलती है कि एक दिन मैंने यूसुफ को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ। तो यूसुफ घर आता है। घर आने के बाद में वो उसे खाना खिलाती है, अच्छा अच्छा खाना बना के उसे खिलाया जाता है, जिसमें उसे नींद की गोलियां दे दी जाती है। और नींद की गोली देने के बाद में यूसुफ को नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में वो उसका गला रेंत कर उसकी हत्या कर देती है। फिर अब वो सोचती है कि उसने उसे मार तो दिया, लेकिन वो अब उस लाश का क्या करे। इतना बड़ा शरीर था, उसको वो बाहर भी नहीं ले जा सकती थी क्योंकि इससे लोगों को शक हो सकता था। तो फिर वो सोचती है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको फ्रिज में रखते हैं। फिर वो उसे फ्रिज में रख देती है। फिर वो सोचती है कि अब इसको बाहर फिर नहीं फेंक सकते, तो अब इसका क्या करें। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अच्छी खासी कुक तो वो है ही, तो क्यों ना इसका शाही कबाब और बिरयानी बना के लोगों को दावत दे दी जाए, जिससे इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। और वो ऐसा ही करती है। वो जो उसका मीट वगैरह मांस वगैरह होता है, उसके लोगों को बिरयानी और शाही कबाब घर पे ही बनाती है और उन मज़दूरों को 4 दिन तक दावत दे देती है। और वो लोग बड़े ही शौक़ से उसे खाते भी हैं, क्योंकि उन बेचारों को कहाँ पता था कि जिसे वो बड़े चाव से खा रहे हैं वो किसी इंसान का मीट था। और जो उसकी हड्डियाँ बची थी उसे वो पहले कुकर में उबालती थी और जब वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती थी तो उसे मिक्सी में पीस दिया करती थी। और पीस के जब भी वो बाहर जाती थी तो उसे कचरे में फेंक दिया करती थी। और जो भी उसके बाकी शरीर का सामान था, आंत वगैरह या जो भी था, उसे वो कुत्तों को खिला देती थी। थोड़ा थोड़ा ले जाके वो ऐसे ही करने लगी। और ऐसे ही करके उसने जो यूसुफ नाम था पूरी तरह से उसने मिटा दिया। उसके कपड़े तक जला दिए, सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया। और उसे अब लग रहा था कि उसे कभी भी पुलिस नहीं पकड़ पाएगी और कभी भी किसी को भी नहीं पता चल पाएगा कि ये सब उसने किया है। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि उसका भाई वहाँ तक पहुँचा और वो किचन तक पहुँच गया और उसके सामने उसके भाई का दांत आ जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है, उस पर मुकदमा चलता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। हालांकि उसने जो भी किया बहुत गलत किया, ये उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि उसे ऐसे काट कर कुत्तों या इंसानों को खिला दिया जाए। आज की ये घटना सुनाकर हमारा उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको इस चीज़ से आगाह करना है कि आजकल बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जिसे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।